अगर वो योग गुरु जिस पर आपने आंख मूंद कर भरोसा किया वही आपके भरोसे का सौदागर निकले? क्या हो अगर स्वदेशी अपनाओ सिर्फ एक इमोशनल जाल हो? और इतना ही नहीं दोस्तों, क्या हो अगर एक बाबा आयुर्वेद की आड़ में आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा हो? ये कहानी है बाबा रामदेव की, एक ऐसे चेहरे की जो कभी योग का प्रतीक था और अब कोर्ट में खड़ा एक आरोपी है। जब हम छोटे थे टीवी खोलते ही एक आवाज आती थी, अनुलोम विलोम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, लंबी उम्र पाइए, और सामने होते थे बाबा रामदेव। उस समय हमें लगता था कि यही एक असली संत है, एक ऐसा साधु जिसने योग को गांव गांव तक पहुंचाया, देश को फिटनेस की दिशा दिखाई। लेकिन वक्त बदला और बदल गई बाबा रामदेव की प्राथमिकताएं। साल 2020 दुनिया एक महामारी से लड़ रही थी, लोग घरों में बंद थे, अस्पतालों में भीड़ थी, ऑक्सीजन की किल्लत थी। उस दौर में पतंजलि ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, कोरोनिल। दावा किया गया यह भारत की पहली कोरोना की दवा है। न्यूज चैनलों पर एक्सक्लूसिव कवरेज, रामदेव की बड़ी घोषणा और जनता की आंखों में उम्मीद। लेकिन कुछ ही दिनों में सच सामने आया, कोरोनिल एक इम्यूनिटी बूस्टर था। न कोई मान्यता, न कोई वैज्ञानिक पुष्टि। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी आपत्ति जताई और कई राज्यों में बिक्री पर रोक लगा दी गई कोरोनिल के। दोस्तों ये सिर्फ भ्रम नहीं था, ये संकट में अवसर तलाशने की चाल थी बाबा रामदेव की। सोचिए किसी मरीज के घर वालों को बताया जाए कि बाबा रामदेव की दवा से ठीक हो जाएगा और फिर वो मरीज ना बचे। उस क्षण एक परिवार की सारी उम्मीदें बिखर जाती है, वो टूट जाता है। ये झूठ नहीं, एक भावना का शोषण था। दोस्तों कोरोनिल के बाद भी बाबा रामदेव कहां रुके? कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा, एड्स, इन गंभीर बीमारियों की दवा सिर्फ विज्ञापनों में नहीं बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया पर, लाइव टीवी पर खुलेआम बोले गए। पतंजलि की हर दवा हर समस्या का हल बताई जाने लगी। लेकिन इसी बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फिर आया वो दिन जब भारत का योग गुरु कानून की चौखट पर खड़ा था। जनवरी 2024 सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी, अगर ऐसा प्रचार जारी रहा तो कंपनी बैन हो सकती है। कोर्ट ने पूछा, बार बार निर्देश देने के बावजूद झूठे विज्ञापन क्यों? क्या पतंजलि खुद को कानून से ऊपर समझती है? उसके बाद मार्च 2024 बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कोर्ट में पहुंचे। बिना शर्त माफी मांगी गई। कहा गया भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन क्या माफी से झूठ खत्म हो जाता है? क्या जो भ्रम फैलाया गया वो एक दस्तावेज से मिट सकता है? मार्च के अंत में उत्तराखंड सरकार ने एक और कदम उठाया। पतंजलि की 14 दवाओं का लाइसेंस है वो रद्द कर दिया, यानी वहां पे उन दवाओं को निलंबित कर दिया। कारण झूठे दावे, बिना रिसर्च, बिना प्रमाण। ये सिर्फ दावा नहीं, एक सोच का बाजार था और अब उस बाजार पर रोक लग रही थी। 2021 में रामदेव ने एलोपैथी को कहा स्टूपिड साइंस, डॉक्टरों का अपमान किया, हजारों हेल्थ वर्कर्स के त्याग को नकारा। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए। जब देश महामारी से लड़ रहा था तब यह बयान आया, हिम्मत बढ़ाने नहीं, हतोत्साहित करने के लिए। और फिर शुरू हुआ चिकित्सक पद्धतियों का युद्ध, विज्ञान बनाम भावना। अप्रैल 2024 सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की, यह सिर्फ व्यापार नहीं, लोगों की जान से खिलवाड़ है। और यह पहली बार नहीं था, यह एक पैटर्न बन चुका था, बार बार कानून तोड़ना फिर माफी मांगना। मतलब दोस्तों रामदेव बाबा ने यह पैटर्न बना लिया था कि बार बार झूठ बोलना, अपने प्रोडक्ट, अपनी दवाओं को बेचना झूठ बोलकर, और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके जैसे ही कोई केस करे तो सुप्रीम कोर्ट में जाके और माफी मांग लेना। ये मतलब रामदेव बाबा की एक आदत बन चुकी थी, हैबिट बन चुकी थी। और उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुप्रीम कोर्ट में जाना ही तो पड़ता है, वहां पे जाकर माफी मांग लेंगे और अपने प्रोडक्ट को दबाकर झूठ बोलकर प्रमोट करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाकर तो माफी मांगने से काम हो जा रहा है। लेकिन वक्त बदला और अब अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर रामदेव पर सख्त रुख अपनाया। जज की तीखी टिप्पणी थी, यह सिर्फ अवमानना नहीं बल्कि एक सोचा समझा रचा गया विश्वासघात है। बाबा रामदेव और पतंजलि ने लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है और यह माफी के लायक नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि जो कुछ हुआ है उसने आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। देसी अपनाओ, विदेशी भगाओ, सुनने में सरल लेकिन असर में गहरा। एक ऐसा नारा जिसने पतंजलि को एक आंदोलन बना दिया। लेकिन आंदोलन की आड़ में क्या हमें ब्रांड नहीं बेची जा रही? एक कंपनी जो खुद को सांस्कृतिक बताती है लेकिन व्यापार से पीछे नहीं हटती। मानते हैं आयुर्वेद एक गुड़ विद्या है, लेकिन जब इसका प्रयोग बिना प्रमाण सिर्फ प्रचार के लिए हो तो नुकसान विज्ञान को नहीं
विश्वास को होता है। और इसमें एक बड़ा रोल मीडिया का भी है। क्या मीडिया ने सवाल पूछा या बाबा के शब्दों को ब्रेकिंग न्यूज बना दिया? जब मीडिया भी आंखें मूंद ले तो जवाब कौन देगा? बाबा रामदेव एक नाम, एक चेहरा, एक विचार जिन्होंने योग सिखाया, लेकिन अब न्याय से सवाल झेल रहे हैं। सवाल सिर्फ दवाओं का नहीं, भरोसे का है। और उस भरोसे की कीमत क्या है वो आप जानते हैं। अगर आप मानते हैं कि सेहत पर झूठ नहीं बिकना चाहिए तो इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जिसने कभी रामदेव पर भरोसा किया था। अब वक्त है भ्रम को नई सोच को चुनने का। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, ताकि ये जो न्यूज है वो सभी तक पहुंच सके और बाबा रामदेव का जो काला चिट्टा है यानी उसकी सच्चाई है वो सभी लोगों के सामने आए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।